वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है, यहाँ से क्या मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है या फिर इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करके थोड़ा नीचे जाएगा। ये चार्ट से हम समझ लेते हैं और इंट्राडे के लिए भी देख लेते हैं कि मंडे इंट्राडे की हमारी पोजीशन कहाँ बनेगी। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये फ्राइडे का जो दिन था उसके लिए हमारा एग्जैक्ट डिस्कशन क्या था और कहाँ पे हमारे ट्रेड्स बने। यहाँ पे मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड लिया वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दिन अगर आप देखोगे ना, आपने अगर पेनी स्टॉक देखे होगे, पेनी स्टॉक देखे आपने 2-4 रुपए वाले जो होते हैं उनका चार्ट अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो कैसा रहता है, थोड़ा मुंह आता है, फिर मार्केट ऐसे रेंज में फंस जाता है, फिर थोड़ा सा कहीं पे मुंह देता है, फिर रेंज में। उसी तरीके से यहाँ फ्राइडे का दिन हमें देखने को मिला। मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटे मार्केट एक ही छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां से थोड़ा निकला, फिर से एक रेंज बन गई। यहाँ पे आप देखो लगभग 2-2.5 घंटे यहाँ पे भी बिता दिए और फिर यहाँ से ये थोड़ा सा मुंह आया। अब चलो कोई सेटअप कोई पैटर्न बना के ये मुंह आया तो हम मान ले, लेकिन ये मुंह कैसा था, कंटिन्यू धीरे 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 गया और यहाँ से 2 कैंडल्स बनी। अब ऐसी कैंडल्स खास करके फ्राइडे के दिन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, बड़ी पोजीशन जो होती है जिनकी करोड़्स में यहाँ पे पोजीशन बनी होती है वो ओवरनाइट कैरी करेंगे सैटरडे संडे के लिए, राइट। सैटरडे संडे के लिए कैरी करेंगे तो वो नेकेड कभी पोजीशन लेते नहीं है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो एडजस्टमेंट के समय जो बाइंग सेलिंग होती है उस वजह से ऐसा मुंह देखने को मिलता है, तो इसे छोड़ दो। लेकिन एग्जैक्ट हमने कहाँ प्लान किया, देखिए क्या एनालिसिस था हमारा। आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, एक दिन पहले ही मैंने दिया था आपको। क्या एनालिसिस में देखा था हमने, ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेवल थी, राइट। और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर से हमने डिस्कशन क्या किया था कि इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले भी सकता है और ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाएगा। तो एग्जैक्ट देखिए इस सपोर्ट लाइन पे क्या हुआ ना, मार्केट में मैंने भी ट्रेड प्लान किया बॉटम में, एग्जैक्ट इस बॉटम में। जब मार्केट यहाँ से नीचे आया एग्जैक्ट इस बॉटम में प्लान किया, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा रहा था, लेकिन मार्केट ने फिर ऐसा यहाँ पे साइडवेज हुआ मार्केट लगभग 1.5 आवर में उसी सेम ट्रेड में, ना यहाँ से ऊपर अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा था ना यहाँ पे एसएल भी ले रहा था, बिल्कुल कॉस्ट के आसपास थोड़ा ऊपर जाता था फिर कॉस्ट पे आता था। ऐसा यहाँ पे मैं इस ट्रेड में फंसा रहा और अल्टीमेटली देखिए जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था तो मैंने अपडेट भी दिया था। देखिए ये जब ट्रेड मैंने यहाँ पे बॉटम में लिया, ये भी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, जैसे ही लिया जब ले रहा था एग्जैक्ट इसी लेवल पे, और जब ऊपर आया तब मैंने शेयर किया था कि स्टॉप लॉस स्मॉल रखो और यहाँ पे मतलब ऊपर स्मॉल रखना है, क्योंकि पहले इनिशियल हमारे स्टॉप लॉस बड़ा होता है। फिर जब ऐसा मूव, देखिए आप समझिए कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो प्रीमियम भी इस तरीके से फंस गए एक रेंज में। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी एक ही है कि एक बड़ा स्पाइक आएगा। अब वो ऊपर आता हमारे डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो जाता बड़ा हमारा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि इतने ज़्यादा साइडवेज प्रीमियम है तो एक डिप भी लगा सकता है वो स्पाइक नीचे के साइड भी। तो इससे कैसे बचे, तो सिंपल होता है, हमारा स्टॉप लॉस पहले बड़ा है ना, फिर स्टॉप लॉस छोटा करके मतलब ट्रेल करके ऊपर लेके आके सिस्टम में रखना है। ये मैंने अपडेट दिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना कि क्या अपडेट दिया था। देखिए ये हमारा स्टूडेंट ग्रुप में, अब टाइम देखो 9:50 पे मैंने बताया था यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम में जब मार्केट आज था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, यही से मूव हो गया स्टार्ट मार्केट ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे फंस गया, राइट। तो मैंने और एक अपडेट दे दिया था, आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो, एक एक अपडेट आपको दिख जाएगा कि प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, स्मॉल स्टॉप लॉस रखो और सिस्टम में रखना। और मैंने एग्जिट कब किया वो भी बता दिया, 11:22 पे एग्जिट किया। तो आज का दिन यहाँ पे मतलब मैं कॉस्ट के आसपास ही निकला, लेकिन छोटा सा स्मॉल लॉस में निकला, मैं ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट पे एग्जैक्ट नहीं निकला, थोड़ा सा नीचे था मेरा स्टॉप लॉस, तो स्मॉल लॉस पे निकला, ठीक है। ये कल का बहुत अच्छा ट्रेड था जो कल हमने लिया था ना एक्सपायरी में, लगभग आप टाइमिंग देखो 2 बजे के आसपास हमने ये जो लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्लान किया था ट्रेड, ये कल का एग्जैक्ट यहाँ से, और यहाँ से ऐसा स्पाइक आया 1-2 कैंडल में, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बन गया कल के दिन। ये भी सेटअप मैंने शेयर कर दिया था कल के दिन, आप देखो ये वाला, ये स्पाइक हमने कैच किया, ग्रीन वाला, ये जो 2 कैंडल दिख रही है 2-3 कैंडल ये। तो देखिए ये स्टूडेंट ग्रुप में मैं लर्निंग पर्पज से अपडेट देता हूँ, जो भी लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस दिया हुआ है, सो दैट लाइव मार्केट में कैसे पोजीशंस बन रही है, कहाँ पे एंट्रीज हो रही है, वो लर्न कर सके लाइव मार्केट में, ठीक है। तो डिटेल मतलब इसका आप जानना चाहते हो तो नीचे देख सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग इनरोल करते हैं उनको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है। तो लर्निंग पर्पज से आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड था। अब उसके बाद मार्केट में मैं लगभग इस रेड कैंडल के आसपास निकल गया था। अब उसके बाद मुझे पता था कि यहाँ सपोर्ट है, ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन
मार्केट जैसे 2 से यहाँ पे मतलब 1.5 से 2 घंटे हमें जिस तरीके से फंसा के रखा, और ऊपर से था फ्राइडे का दिन। फ्राइडे मतलब आपको पता है कि प्रीमियम ऑलरेडी हाई होते हैं, डीके बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बाद मैंने सिंपल क्लोज कर दिया सिस्टम। पता था मूव आएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा फिर ऊपर भी आएगा, लेकिन मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी थी आज के दिन। अच्छा मार्केट रहे तब आप करो ना ट्रेड। आपको पता है मॉर्निंग से इतना ज़्यादा मार्केट हमें फ्राई कर रहा है, क्यों फ्राइडे के दिन फिर ट्रेड करना है? ठीक है, तो ये मेरा व्यू रहता है। मैं ज़्यादा देखिए फोकस कब रहता है मेरा ज़्यादा ट्रेड लेने में, या फिर मैं एक के बाद मल्टीपल ट्रेड्स कब लेता हूँ कि जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, चलो कॉल में पैसा बना लिया, थोड़ा पुट पे प्रॉफिट बन जाए, ऐसे दिन में ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऐसे दिन में ट्राई नहीं करता हूँ साइडवेज वाले। और दूसरी चीज़, मैं डाउन साइड का ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि तभी मैं इस रेड कैंडल में कॉल से निकल गया था, और मैं कभी भी एकदम अग्रेसिवली पोजीशन रिवर्स नहीं करता हूँ। मैं अगर श्योर भी हूँ मार्केट में तो भी नहीं रिवर्स करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ही ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। जो भी ओवर ट्रेडर है वैसे ही करते हैं, पुट में निकलेंगे कॉल में घुसेंगे, कॉल से निकलेंगे पुट में, तो ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, आप ज़रूर बताइए आपने इस मॉर्निंग वाले यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड लिया था या नहीं लिया था। ठीक है, अब देख लेते कि मंडे क्या करना है हमें। उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको ये समझ में आएगा कि पोजिशनली भी जिनके पास पोजीशन है आगे क्या करना है समझ में आएगा। तो डेली चार्ट पे चलते पहले। तो मैंने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन कर दिया, और मैं पहले सबसे पहले एक लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पे, उसका इंपॉर्टेंस फिर आपको आगे समझाता हूँ। ये लाइन मैंने मार्क कर दी, इसको कर दिया थोड़ा सा डार्क। ठीक है, अब देखो सिंपल है, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। यहाँ पे उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट का ये ऑल टाइम हाई निफ्टी का मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रेंज बनाई, इस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, और हमने कल ही देखा था कि मार्केट ट्राई कर सकता है रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देता है तो बहुत बार होता है कि रीटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो मार्केट रीटेस्ट के लिए आया है, सिंपल है। अब देखिए मार्केट का अगला यहाँ पे मूव क्या हो सकता है। बहुत सिंपली अगर देखा जाए ना अगला मूव, तो एक चीज़ समझिए, मार्केट अब जिन लेवल्स पे है, अगर मार्केट को मंडे से ही ऊपर जाना है, ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऊपर जाना है मंडे से ही, तो मार्केट लगभग 200 पॉइंट के अराउंड या उससे भी प्लस, मतलब 200 पॉइंट से भी ज़्यादा बड़ा गैप अप देना चाहिए। देगा और सस्टेन करेगा तो एक बड़ा मूव कर पाएगा। अदरवाइज इन लेवल्स के आसपास फ्लैट या गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, फिर से एक बार इस लेवल पे आएगा, फिर से इस लेवल को टेस्ट करने की ट्राई करेगा और फिर ही ऊपर जाएगा। तो अगर मंडे के मंडे ही मूव करना है मार्केट को, तो एक बड़ा गैप अप देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे भी प्लान कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको हमें यहाँ पे करना क्या है, सीधी सी बात है, मार्केट में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक बड़ा गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन ओपन कहाँ होना चाहिए, लगभग नहीं कुछ तो इस लेवल के ऊपर तो भी ओपनिंग होनी चाहिए गैप अप 25,570 के ऊपर। ठीक है, मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास पोजीशन है इसलिए मैं गैप अप का होप कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो थोड़ा सा बड़ा गैप अप देना पड़ेगा, तभी जाके वो सस्टेन करके जा पाएगा। यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर से सेलर्स आ सकते हैं। तो अगर गैप अप होता है, मान लो 570 या उसके ऊपर भी, तो देखो थोड़ा क्या करता है, सस्टेन करता है क्या, सस्टेन करता है, या फिर मान लो थोड़ा रिट्रेस भी करता है तो चलेगा। सपोर्ट जब बन जाएगा और होल्ड कर जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अब टारगेट्स क्या निकल के आए, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है देखिए, 25,570 के बाद 670 का एक रेजिस्टेंस है, 25,770 पे रेजिस्टेंस है। तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल्स है ऊपर। ठीक है, यहाँ एक टारगेट हम बुक कर सकते हैं, फिर ये एक अगला टारगेट हम रख सकते हैं। बाकी देखिए ज़रूरी नहीं यही टारगेट रखना है। देखिए आपने अगर ट्रेड प्लान किया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर इंडेक्स पे 20 पॉइंट का है, आपको 60 पॉइंट पे 1:3 मिल रहा है, ये सोचिए आप, रिस्क रिवॉर्ड सोचिए, 1:3 1:4 मिलता है तो निकल सकते हो, ज़रूरी नहीं इन टारगेट्स का वेट करना। ठीक है, ये तो होगी, चलो अगर सस्टेन करता है गैप अप होता है तो। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर छोटा मोटा यहीं पे गैप अप होता है तो थोड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है फिर से ट्रेंड लाइन पे आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहीं ओपन होता है, या फिर मैं अगर एक लेवल यहाँ पे मार्क करूँ ना, 385 की एक लेवल आ जाती है, ये लेवल आप पकड़ लो ना सीधे सीधे। ठीक है, 25,385, अगर मान लो यही कहीं ओपन होता है, मार्केट नीचे आ रहा है और लोअर लोज ही बना रहा है, मतलब सस्टेन करके ब्रेकडाउन ही दे रहा है, या फिर मान लो यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिखाया और वो ब्रेकआउट हो गया फेल, मतलब नीचे आ गया फटाक से, मार्केट ब्रेकआउट दिखाया, क्योंकि देखिए
मार्केट को नीचे आना होता है, क्वांटिटी चाहिए होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेकआउट जैसा दिखा है और रिटेलर्स को फंसा है, फिर जैसे ही फेल होता है हम लेंगे पुट, या फिर कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो भी पुट ले सकते हैं। टारगेट तो सीधा मेरा यहाँ पे आएगा, ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया ना, ये ट्रेंड लाइन 25,330 का सीधा सीधा यहाँ तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। और मान लो गैप डाउन भी हुआ ये 385 वगैरह के आसपास, तो देखो थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे नीचे थोड़ा पुट साइड का ही मेरा व्यू रहेगा, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो 330 तक का। देखिए 330 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक होती है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो मार्केट में हो सकता है एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिले, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट बचा हुआ है मार्केट में, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो फिर ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा मूव भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 25,260, 25,230 एक ऐसा जोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या करना है, क्लियर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो गैप अप होना जरूरी है, या फिर ऊपर ओपन होता भी है तो अच्छा मुंह दे के सस्टेन करे फिर ऊपर इस लेवल के ऊपर वगैरह 25,570 के ऊपर वगैरह। अदरवाइज यहाँ कहीं ओपन होता है ना तो देखो वीकनेस जैसे ही दिखेगी पुट में हम घुस जाएंगे, नीचे का टारगेट हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं मार्केट, हम खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। 1 से 2 ट्रेड लो, अभी मार्केट इन रेंज पे मतलब इस जोन में साइडवेज है। 1 से 2 ट्रेड में देखो अच्छा मूव आता है क्या, अगर आता है तो ठीक है, अगर छोटे छोटे एसएल जाते हैं तो क्लोज करो, अगले दिन अच्छा टारगेट मिलेगा। बट आप अगर ऐसी मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स करोगे ना तो कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी लर्निंग करना चाहते हो ज़रूर, आप डीप में इन डेप्थ लर्निंग करना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई गई, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्काउंट भी है यहाँ पे, जरूर चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।